अक्टूबर में भारी बारिश और बाढ़ की खौफनाक तस्वीरों के मायने क्या है? अक्टूबर में बिहार क्यों सैलाबी आफत से बेहाल हो गया है? क्या अक्टूबर में बारिश और बाढ़ की वजह लानीना है? वेदर पैटर्न चेंज होने का असर कैसे आसमानी आफत बनकर बरस रहा है? उसकी तस्वीर है नेपाल में भारी बरसात से मची तबाही और बिहार की कोसी नदी में 56 साल बाद आई विनाशकारी बाढ़। नेपाल से लेकर बिहार तक भारी बरसात और सैलाब ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। नेपाल में बहने वाली नदियों का उफान मकानों को जमींदोज कर रहा है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। वहीं बिहार में कोसी, बागमती, गंडक और महानंदा समेत कई नदियों में बाढ़ का पानी बिहार के 13 जिलों में घुस गया है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ घर, खेत खलिहान सब कुछ पानी में समा गए हैं। पुल और सड़कें सैलाब में बह गए हैं। लोग गले तक पानी में उतरकर रोजमर्रा के काम करने पर मजबूर हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेदर पैटर्न इतना बदल गया है कि मानसून भी लंबा खिंच गया है। जो मानसून सितंबर में ही लौट जाया करता था, वो अब अक्टूबर में लौट रहा है। और मौसम का जो मिजाज है, उसकी वजह है लानीना। ये लानीना क्या है, वो आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम विभाग ने इस साल मानसून, वजह और उसके असर के बारे में जो बताया है, उसे जान लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अक्टूबर में सामान्य से 115% ज्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं मॉनसून सीजन में देश में 934.8 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, यानी देश में करीब 108% बारिश हुई है। ये साल 2020 के बाद सबसे ज्यादा बरसात है। मॉनसून सीजन में मध्य भारत में औसत से 19% ज्यादा बरसात हुई। दक्षिण भारत में सामान्य से 14% ज्यादा और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 7% ज्यादा बरसात हुई। मौसम विभाग ने एक और जानकारी दी है, वो हैरान करने वाली है। बताया गया है कि इस साल मानसून के दौरान 96 बारिश की घटनाएं ऐसी रहीं कि एक बार में ही 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा पानी आसमान से बरस गया। 5 साल बाद इस तरह की तबाही देखने को मिली है। मतलब क्लाइमेट चेंज से मानसून की चाल और उसकी ताकत दोनों बदल गई है, और ये सब हुआ है लानीना की वजह से। भारत में लानीना को मजबूत मानसून और सामान्य से ज्यादा बारिश का कारक माना जाता है। साथ ही इसका संबंध सर्दियों से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि जब भी न्यूट्रल कंडीशन होती है तो मानसून 102 या 103% से ज्यादा नहीं देखा गया। 1990 में जब न्यूट्रल कंडीशन थी, उस समय 106% पर मानसून समाप्त हुआ था। और ये अभी तक का अगर देखा जाए तो अगर हम डेटा देखें 1975 से लेकर के 2024 तक का, तो न्यूट्रल कंडीशन के दौरान 108% मानसून की बारिश नहीं देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक लानीना को लेकर दुनिया भर की ज्यादातर एजेंसीज ने गलत पूर्वानुमान बताया। अमेरिका की वेदर एजेंसी नोआ ने कहा था कि सितंबर से नवंबर में लानीना की स्थिति बनने की 71% संभावना है और जनवरी से मार्च 2025 तक इसके बने रहने की उम्मीद है। जबकि आईएमडी का पूर्वानुमान है कि मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक लानीना की स्थिति बढ़ जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन की स्थिति बनी हुई है और लानीना कंडीशन स्थिर है। इसी का असर है कि हिमालयी इलाकों में भारी बरसात हो रही है और बिहार में बाढ़ के हालात अक्टूबर में नजर आ रहे हैं। एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन धरती पर सबसे जरूरी जलवायु घटनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें वैश्विक वायुमंडलीय इकोसिस्टम को बदलने की क्षमता है। इससे दुनिया भर में तापमान और बरसात प्रभावित होते हैं। अगर इस बार नवंबर में जाकर ही स्नोफॉल हो जाता है, अच्छा स्नोफॉल होता है, तब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से जब भी चलेंगी स्नोफॉल के बाद, तो सर्दियां बढ़ जाएंगी। ये डिपेंड करता है। मैं ये बता सकता हूँ कि लानीना का इससे कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये माना जा रहा है कि लानीना की वजह से अक्टूबर के दौरान दिन और रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है और सर्दियों के दिन भी देरी से शुरू होकर पूरे वेदर पैटर्न को बदल सकते हैं।
यानी साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग से वेदर पैटर्न बदल रहा है और जल्द इसका ठोस समाधान नहीं निकला तो दुनिया में कुदरती आफत भयानक रूप ले सकती है।